नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी का नाम है रसगुल्ले की जड़। तो चलिए देर किस बात की कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, श्रीलंका से एक व्यापारी महाराज कृष्णदेव राय से मिलने आया। महाराज ने उनका भव्य स्वागत किया और अपने महल में उनके रहने और खाने का उचित प्रबंध किया। एक दिन महल में जश्न मनाया जा रहा था। महल का एक रसोइया एक खास तरह का रसगुल्ला सबके लिए लाया। पर जब श्रीलंकन व्यापारी को रसगुल्ला दिया गया तो उसने खाने से मना कर दिया। उसने कहा, मुझे ये रसगुल्ला नहीं खाना, पर अगर इस महल में कोई बुद्धिमान है तो मुझे ये बता दे कि रसगुल्ले की जड़ क्या है। राजा भी ऐसा बेतुका सवाल सुनकर परेशानी में पड़ गए और सोचते रहे कि इसका क्या उत्तर दूं। अन्य मंत्रीगण तो यही सोचते रह गए कि इस बेतुके सवाल का मतलब क्या है। अंत में राजा ने अपने सबसे बुद्धिमान और खास मंत्री अशोक को बुलवाया। अशोक राजा के सामने प्रस्तुत हुए। राजा ने अशोक से कहा, व्यापारी जी का पूछना है, रसगुल्ले की जड़ क्या है। अशोक ने थोड़ी देर सोचा और कहा, महाराज, मैं इस प्रश्न का उत्तर कल दूंगा। और सभा स्थगित कर दी गई। अगले दिन फिर बैठक बुलाई गई। सभी लोग उपस्थित हुए, परंतु अशोक वहां नहीं आए। महाराज ने अशोक को बुलवाने का आदेश दिया। अशोक अपने हाथ में एक कटोरे में मलमल का कपड़ा ढके हुए लाते हैं और उस कटोरे को श्रीलंकन व्यापारी को देते हुए कहते हैं, ये लीजिए और देखिए, रसगुल्ले की जड़ वही है। व्यापारी जब वो कटोरा खोल गन्ने के टुकड़ों को देखता है तो वो स्तब्ध रह जाता है। तब सारे मंत्री और राजा अशोक से पूछते हैं कि ये क्या है। तब अशोक ने कहा, हर मिठाई, चाहे वो रसगुल्ला ही क्यों ना हो, सब चीनी से बनते हैं और चीनी गन्ने से बनती है, इसलिए गन्ना रसगुल्ले की जड़ है। ये सुनकर सारे मंत्री और राजा प्रफुल्लित होकर हंस पड़ते हैं और अशोक को शाबाशी देते हैं। दोस्तों, बुद्धिमानी से किसी भी प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। आशा है आपको आज की कहानी भी अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ एक और बार।